हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर से एक बार इस चैनल में स्वागत है। आज इस पार्ट में हम स्टडी करने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इससे पहले हमने देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसके स्कोप क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होता है। अब हम देखने वाले फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब फर्स्ट है स्टडी ऑफ एग्रीगेट। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एज अ होल। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक ये होल नेशन की स्टडी करता है, ना कि पर्टिकुलरली यूनिट की। इसमें एग्रीगेट कंसेप्ट जैसे कि नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, जनरल प्राइस लेवल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकेंड है इनकम थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस थ्योरी था, इसमें है इनकम थ्योरी। इनकम थ्योरी में हम देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। इट इज डिफरेंट एलिमेंट्स है और मेथड्स ऑफ मेजरमेंट एंड सोशल अकाउंटिंग है। माइक्रो इकोनॉमिक्स से एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई की स्टडी करता है और इससे ये पता चलता है कि इनकम में कौन कौन सी रुकावटें आ रही है, डेवलपमेंट में क्या क्या कॉजेज से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्यों हो रहा है, इस सभी की स्टडी में हेल्प होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। माइक्रो इकोनॉमिक में हमें पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस देखा था, इसमें हम जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस देखते हैं। इसमें इन लार्ज एग्रीगेट के बिहेवियर्स की स्टडी की जाती है और बैलेंस किया जाता है डिमांड और सप्लाई में होल ऑफ द नेशन का। फोर्थ नंबर का है इंटरडिपेंडेंस। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक ये डिपेंड होती है बिटवीन एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा फॉर एग्जाम्पल चेंज इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी चेंज की जाती है। फाइनल रिजल्ट इनटू द लेवल ऑफ इनकम। मतलब इंडिपेंडेंस की वजह से, इंटरडिपेंडेंस की वजह से हमें ये पता चलता है कि नेशनल इनकम कितनी है, उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितनी है, लेवल ऑफ आउटपुट कितना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिफ्थ नंबर का है लंपिंग मेथड। लंपिंग मेथड में ये लंपिंग मेथड में हम ये जानते हैं कि होल नेशन की स्टडी इस मेथड में की जाती है। इसमें होल नेशन की स्टडी की जाती है। फॉर एग्जांपल हम एक फॉरेस्ट में चले गए तो उस पर्टिकुलरली ही प्लांट की स्टडी करना मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, मतलब स्लीसिंग मेथड। पर पूरे फॉरेस्ट की स्टडी करना मतलब क्या होता है, लंपिंग मेथड, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं सिक्स्थ नंबर पे, ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल में हमने ये देखा कि ग्रोथ मॉडल की वजह से हमें हेल्प होती है इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए और डेवलपमेंट लाने के लिए। इसकी स्टडी बहुत हेल्पफुल होती है माइक्रो इकोनॉमिक के लिए और इससे हमारे इकोनॉमिक में डेवलपमेंट भी होती है और इकोनॉमिक की ग्रोथ भी होती है ग्रोथ मॉडल की वजह से। इट इज़ अ वेरी यूजफुल फॉर इकोनॉमिक ऑफ कंट्री। सेवेंथ नंबर का है जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल मतलब ये कि पूरे साल में आपने जितना भी गुड्स प्रोड्यूस किया, जितनी भी सर्विस दी, उसका ऑन एन एवरेज निकालना मतलब जनरल प्राइस लेवल। उससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या है और कौन से प्रोडक्ट की प्राइस कम है, और इससे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की भी स्टडी हो जाती है। 8 नंबर का है पॉलिसी ओरिएंटेड। अकॉर्डिंग टू द केनिफ ये कहते हैं कि पॉलिसी ओरिएंटेड ये साइंस है। इट सजेस्टेड करता है हमें कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे लानी है, कंट्रोल कैसे करना है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करनी है, इनकम लेवल कैसे बढ़ानी है। तो आपको ये 8 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो ये चैप्टर यही ख़त्म होता है क्योंकि इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक ये रिड्यूस हुआ पार्ट है। हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में होगा यूटिलिटी एनालिसिस चैप्टर नंबर 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।